दोस्तों नमस्कार। विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर डे। आज बात करते हैं दोस्तों टाइगर स्पीक, मेरी और आपकी किताब टाइगर स्पीक की कहानी की, कैसे इसका जन्म हुआ। दोस्तों मेरे मित्र हैं अवनीश सोम कुमार, डिप्टी डायरेक्टर हैं जनसंपर्क में। हम लोग अक्सर डिफरेंट इश्यूज़ पर बात करते हैं, चिंतन करते हैं। मैं अक्सर अखबारों में खबरें पढ़ता था कि टाइगर जंगल से बाहर आ रहा है, परेशान है, गांव वालों ने टाइगर को मार डाला। इस तरह की खबरें मुझे विचलित करती थी, बहुत मन में दुख होता था। तो अवनीश जी से मैं बात किया करता था इस तरह। तो एक दिन अवनीश जी बैठे बैठे बोले कि क्यों ना इस पर कार्टून सीरीज बनाई जाए। मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने सोचना शुरू किया। तो पहला आइडिया जो मुझे आया कि संडे के दिन टाइगर फैमिली घूम रही है, टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है, घर ढूंढ रही है और मकान मालिक से कहती है कि आप हमें कंसीडर करेंगे, हमें 2 रूम किचन का मकान चाहिए। तो इस तरह से शुरुआत हुई। अब मुश्किल ये थी कि पहला आइडिया तो आ गया, अब आगे क्या। तो मैंने सोचना शुरू किया कि टाइगर अगर मनुष्य होता तो अपनी बात कैसे कहता, कहाँ कहाँ जाता। तो इस तरह आइडिया है कि टाइगर समिट चल रहा है, टाइगर वहाँ पहुँचा है, कह रहा है कि मुझे शामिल करिए, मैं अपनी दशा और दिशा बता सकता हूँ कि मेरा हाल क्या है। इसी तरह एक बहुत टची आइडिया था कि टाइगर का बच्चा जू के बाहर टिकट खरीद रहा है, कहता कि मेरे पेरेंट्स अंदर हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। कुछ इश्यूज़ को भी शामिल किया मैंने, जैसे कि टाइग्रेस बोल रही है बच्चों से, बच्चे पानी पीने जा रहे हैं नदी की तरफ, डोंट गो देयर, रिवर वाटर इज़ कंटामिनेटेड, उनको मिनरल वाटर दे रही है। इस तरह के आइडिया आए। फिर टोटल ह्यूमर जिसे कहना चाहिए, वो आइडिया आए कि जिसमें ह्यूमर था। सिर्फ मुशायरा चल रहा है, वहाँ शेर पहुँच गया। अब वो शायर से कह रहा है कि शायर साहब, शेर सुना सुना के, मतलब मेरे नाम पर आपने इतने शेर सुनाए, पैसा कमाया, मुझे भी थोड़ी रॉयल्टी दीजिए। कुछ आइडिया थे कि अगर जंगल में क्लीन ड्राइव अभियान चलाया जाए तो क्या होगा, जंगल से टाइगर क्या साफ़ करेगा। तो वुड कटर को साफ़ कर रहा है, इलीगल हंटर्स को साफ़ कर रहा है। एक कार्टून मैंने भविष्य की चिंता को व्यक्त करते हुए बनाया कि फ्यूचर के म्यूज़ियम कैसे होंगे। उसमें टाइगर का स्केलेटन रखा हुआ है, एक फादर और सन देख रहे हैं। तो वो फादर कह रहे हैं कि बच्चे से कि तुम्हारे दादाजी ने इसको जिंदा देखा था। तो एक भविष्य की चिंता मैंने व्यक्त की। एक लास्ट था कि फ्यूचर हिस्ट्री की क्लास कैसी होगी, देयर वॉज ए टाइगर। तो इस तरह आइडियाज़ आते गए और लगभग 1 साल के भीतर 54 कार्टून्स मैंने बनाए। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे एक विषय पर कार्टून बन जाएंगे। अब मसला ये हुआ कि अब इन कार्टूनों का क्या किया जाए। तो फिर प्लान किया कि इनकी एग्जीबिशन की जाए। तो दिल्ली में पहुँचे हम लोग, वहाँ एग्जीबिशन हुई। प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, उन्होंने सारे कार्टून्स देखे, वो अच्छे लगे उनको। लेकिन म्यूज़ियम वाला जो कार्टून था उस पर उन्होंने कहा कि ये कार्टून मुझे ठीक नहीं लगा। उनका कहने का मतलब था कि भविष्य ऐसा टाइगर का होगा नहीं कि इस म्यूज़ियम में जाकर देखना पड़े। देखिए, कार्टूनिस्ट का काम होता है आगाह करना, सावधान करना। तो एक ज़माना था कि डायनासोर को लेकर भी यही धारणा थी, डायनासोर खत्म हो गए, इसलिए टाइगर को लेकर मेरी चिंता है कि कहीं ये ना हो जाए, इसलिए जंगलों को बचाना ज़रूरी है। फिर ये एग्जीबिशन मेरी भोपाल में हुई, भारत भवन में हुई, अलियांस फ्रांसेस में हुई। अच्छा, एग्जीबिशन में लोग लगातार मेरे कार्टून्स के फ़ोटो खींच रहे थे, सारे कार्टून्स के। तो मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ कहीं इन कार्टून्स का मिसयूज़ ना हो। मुझे लगा कि सारे कार्टून्स को एक जगह लाना पड़ेगा। तो वहीं से मेरे माइंड में आया कि किताब बनाई जाए। देखिए, एग्जीबिशन में तो लिमिटेड लोग आते हैं, किताब के फॉर्म में जब ये कार्टून्स आ गए तो मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पहुंचाने का एक जरिया अच्छा रहेगा। फिर मैं मंजुल पब्लिकेशन के एडिटर कपिल सिंह जी से मिला, उनको कार्टून्स दिखाए तो वे काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तो
यूनिक किताब बनेगी। तो इस तरह से दोस्तों टाइगर स्पीक का जन्म हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइगर पर किसी कार्टूनिस्ट द्वारा किया गया वर्ल्ड में पहला काम है। किताब काफ़ी पसंद की जा रही है। अगर आप भी कार्टून लवर हैं, टाइगर लवर हैं, तो अमेज़ॉन से ऑनलाइन किताब मंगा सकते हैं आप। दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में, भोपाल में भी बुक स्टॉल्स पर भी अवेलेबल है किताब। दोस्तों, लगातार आपका प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार बनाए रखिए, तो आगे भी किताबें आती रहेंगी। यूट्यूब पर मैंने हल्का होलो चैनल शुरू किया है, उसमें सैटिरिकल कॉमेडी वीडियोस रहते हैं। भविष्य में कार्टून विषय को लेकर भी चर्चा होगी, वीडियोस बनाए जाएंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो हल्का होलो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।